लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 साल से हालात इत्मीनान बख्श हैं, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ क्रूज मिसाइल चलाना तशवीश की बात है। गैर जिम्मेदार एटमी ताकत के पास सुपरसोनिक मिसाइल का होना ख़तरनाक है। भारत को हमें सबूत देना होंगे कि इंडिया का असलहा महफूज और उसकी बेहतर निगहदाश्त की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिक्योरिटी डायलॉग के इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। अफगान हुकूमत के साथ राबते रखना होंगे और यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ ना बने। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। जहांगीर तरीन ने परवेज इलाही के खिलाफ हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मुत्तहिदा ऑपोजिशन के उम्मीदवार हैं। शीना ग्रुप पहले ही परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुका है। पंजाब असम्बली में अरकान पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी कहती हैं, उनकी हिकमत अमली तैयार थी और तैयार है। मुस्लिम लीग नून का चोरी शुदा मैंडेट आज वापस मिल जाएगा। इमरान खान खुद एस्टैब्लिशमेंट के पास गए होंगे कि उनकी मदद की जाए। ऑपोजिशन क़यादत ने कभी इस बारे में एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। इमरान खान अगर ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते तो फिर घर क्यों? एस्टैब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं। अदम एतमाद का सामना करूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा कि इस्तीफ़ा मैं नहीं दे सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा कि ये डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं। उनकी मियाद नवंबर में ख़त्म होगी, वो तो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है। अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फ़ौज में अपना सिस्टम है। ज़्यादा करीने क्यास है कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा होगा कि उनकी जो है वो मदद की जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप ने कभी भी इस बारे में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट के पास गए होंगे कि उनकी मदद की जाए। ऑपोजिशन क़यादत ने कभी इस बारे में इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। इमरान खान अगर ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते तो घर जाएं। क्यों ना इस सिस्टम में अगर कायदे ऐवान और हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में बात ना करें तो सिस्टम नहीं चलता और नहीं चला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि 3 ऑप्शंस की बात वज़ीर आज़म हाउस से आई। अस्करी क़यादत ने वाज़े कर दिया कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन आया था। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि क्या इमरान खान 1970 का न्याजी बनकर पाकिस्तान से जाएगा? गए थे, हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया था, हम गए थे। इतना बड़ा झूठ बोलना कौम के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इस शख्स के ऊपर कुछ न कुछ लागू होना चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमने रखना है। हमने पाकिस्तान का जो हमने हुलिया बिगाड़ दिया है उसको ठीक करना है। तो लिहाजा हमें किसी से जंग नहीं करनी, हमने किसी के ख़िलाफ़ हमने अपना नारे नहीं लगाना। शहबाज शरीफ का कहना है कि भिखारियों की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, हमें अपने लोगों का पेट पालना है। नया पाकिस्तान में एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें पाकिस्तान के लोगों को तवाना बनाना है, करोड़ों बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में भेजना है, किसी से जंग नहीं करनी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि मियाँ साहब ये कौम भिखारी नहीं है, इसकी अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा बेज़मीर ज़रूर है और अपने ज़ाती मफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। ये कौम एक गैरतमंद कौम है, इसीलिए आज के इस तारीख़ी लम्हे में एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है। खिलाड़ी हार चुका, पिच पर लेट कर रो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज। कहा कि लेटर का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की खतरनाक कोशिश है। वज़ीर आज़म सेफ या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने नहीं दूंगा की धमकियां ना दें। अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारा झगड़ा खत्म।
मैं आपके प्रोग्रामों में और वैसे भी हम कहते रहे ना कि भाई जो बड़े बड़े अहम तरीन कानून साजियाँ होती थीं उसमें तो पीटीआई ने हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि आइए और अहम है, कौमी सलामती का मामला है, आके वोट कीजिएगा। हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, मईशत का मामला है, माशरत का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस दफ़ा कोई कॉल नहीं आई है। हुकूमत अहम तरीन कानून साजियों पर MQM से कभी राबता नहीं करती थी। हमें दूसरे ही फ़ोन करके कहते थे ये मामला अहम है, मगर इस बार कोई कॉल नहीं आई। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकशाफ। ISI चीफ की तब्दीली से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि लोगों के तब्दील होने से तरीक़ेकार में तब्दीली तो आती है, लेकिन वो इसे साजिश नहीं कहेंगे।